मिल्खा सिंह, ये नाम सुनते ही जहन में रफ्तार आती है। लेकिन आज हम उनकी रफ्तार के पीछे छिपे राज यानी उनके कमाल के फोकस पर बात करेंगे। उनके जीवन से फोकस के 4 ऐसे शक्तिशाली सबक हैं जो वाकई किसी के भी काम आ सकते हैं, कोई भी लक्ष्य हासिल करने में। तो सवाल यह है कि क्या मिल्खा सिंह की कामयाबी का राज सिर्फ उनकी तेज रफ्तार थी? क्या वो बस बाकियों से तेज दौड़ते थे? क्या बस इतनी सी बात थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रफ्तार तो एक नतीजा था। उनकी असली ताकत, उनका सीक्रेट वेपन कुछ और ही था। और वो था उनका जबरदस्त फोकस। एक ऐसा फोकस जो हर रेस में उनके दिमाग को शीशे की तरह साफ रखता था। तो चलिए पहले सबक पर आते हैं, और ये बहुत दिलचस्प है। एक लक्ष्य, एक जुनून। मिल्खा सिंह की कामयाबी की पूरी कहानी इसी एक चीज पर टिकी है। हर दौड़, हर मुकाबले के लिए उनके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता था। और कमाल की बात यह है कि ये लक्ष्य भी वक्त के साथ कैसे बदले। सफर शुरू हुआ एक गिलास दूध जैसी मामूली चीज से, फिर वो इंडिया की जैकेट पहनने के सम्मान तक पहुंचा, और आखिर में एक नंबर बन गया। एक ऐसा नंबर जिसे पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं पाया था। सोचिए, उनकी पहली रेस जीतने की वजह कोई बड़ा सपना नहीं था, बल्कि कोच का एक छोटा सा वादा था कि जो जीतेगा उसे एक बड़ा गिलास दूध एक्स्ट्रा मिलेगा। और जब वो दौड़ते दौड़ते दर्द से बिल्कुल टूटने वाले थे, तो बस उसी एक गिलास दूध की तस्वीर ने उन्हें हिम्मत दी, और वो सारी थकान भूलकर दौड़ पड़े। दूध का लक्ष्य पूरा हुआ तो अब बारी थी अगले लक्ष्य की, और ये लक्ष्य अब एक जुनून बन चुका था। इंडिया की वो नीली जैकेट पहनना। इस एक जैकेट के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा, बेइज्जती, चोटें, लेकिन जब जिद एक हो तो कोई दर्द, कोई तकलीफ आपको रोक नहीं सकती। और यहीं पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है कि जिंदगी की असली ट्रेजेडी ये नहीं है कि कोई अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। असली ट्रेजेडी तो यह है कि उसने कभी कोई लक्ष्य बनाया ही नहीं। लक्ष्य होना कितना जरूरी है, ये कहानी हमें यही सिखाती है। ऑस्ट्रेलिया में जब वो हारे तो उनके कोच ने उन्हें कागज के एक टुकड़े पर सिर्फ एक नंबर लिखकर दिया, 45.9। ये 400 मीटर दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम था। बस यही नंबर, यही उनका भगवान बन गया, उनका इकलौता फोकस। उन्होंने इसे हर जगह लिख दिया। खाते पीते सोते जागते बस यही एक नंबर उनके दिमाग में घूमता था। अच्छा, लक्ष्य तो तय हो गया, पर इसके बाद आता है दूसरा सबक जो शायद उतना ही जरूरी है, और वो है भटकाव की पहचान। मतलब उन चीजों को पहचानना और रास्ते से हटाना जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर करती हैं। हम ऑस्ट्रेलिया वाली हार की बात कर रहे थे ना? वो क्यों हारे थे? वजह बहुत सीधी थी, भटकाओ, डिस्ट्रैक्शन। पहली बार विदेश गए थे, नया माहौल, पार्टियां, चमक दमक, इन सब ने उनका ध्यान खींच लिया, और वो अपने असली लक्ष्य पर टिके नहीं रह पाए। देखिए, ये दिशा और भटकाव का खेल बड़ा सीधा है, इनका रिश्ता उल्टा है। जब आपकी दिशा, आपका लक्ष्य एकदम साफ और मजबूत होता है, तो भटकाव की हिम्मत ही नहीं होती कि वो आपको अपनी तरफ खींचे। वो अपने आप गायब हो जाता है। पर जैसे ही दिशा कमजोर पड़ती है, भटकाव आप पर हावी हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की उस हार ने मिल्खा सिंह को पूरी तरह से बदल दिया था। इसका एक बहुत अच्छा किस्सा है। एक बार एक खूबसूरत ऑस्ट्रेलियाई लड़की ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत सादगी से हाथ जोड़कर कहा, ओ जी, प्रॉब्लम आप में नहीं है, मुझ में है, मैं भटक जाता हूं। सोचिए, कितनी बड़ी बात है अपनी कमजोरी को पहचानना और उसे मानना। तो आज के दौर में हम इससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले पहचानिए कि आपको भटकाता क्या है। क्या वो सोशल मीडिया है? तो उसके लिए सख्त नियम बनाइए, जैसे दिन में बस 15 मिनट। फोन को सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले हाथ न लगाने का नियम बनाइए। और हाँ, डू नॉट डिस्टर्ब या एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल करना सीखिए। ये छोटे छोटे कदम बहुत फर्क लाते हैं। अब हम आते हैं तीसरे और मेरे हिसाब से सबसे शक्तिशाली सबक पर। अपना स्तर बढ़ाएं। मतलब कभी भी जहां आप हैं उससे खुश मत होइए। हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में मिल्खा सिंह की मेहनत का पैमाना क्या था जानते हैं? वो इतनी प्रैक्टिस करते थे कि दिन के आखिर में अपनी गीली बनियान निचोड़कर एक पूरा मग पसीने से भर देते थे। ये उनका स्टैंडर्ड था। लेकिन वो वहीं नहीं रुके। उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया। उनका अगला लक्ष्य बना 1 बाल्टी पसीना निचोड़ना। सोचिए, मग से बाल्टी तक का सफर। यह दिखाता है कि वो खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए कितने जुनूनी थे। और उनकी ये मेहनत ब्रूस ली की उस मशहूर कहावत को सच करती है,
ब्रूस ली कहते थे, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो। मुझे डर उस इंसान से लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। यही है फोकस और लगातार सुधार की ताकत। तो इस तीसरे सबक का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि लक्ष्य दुनिया को कुछ साबित करना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए खुद को सुधारना। असली मुकाबला किसी और से नहीं, अपने कल से है। और अब आखिर में एक बोनस सबक, एक ऐसी चीज जो इन तीनों सबकों को एक साथ जोड़ती है, और वो है एक गुरु का मार्गदर्शन। ये बात जानकर हैरानी होती है कि इतने बड़े स्टार बनने के बाद भी मिल्खा सिंह ने अपने पहले आर्मी कोच का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना पूरा करियर उन्हीं के मार्गदर्शन में निकाला। वो हमेशा कहते थे, मैंने अपनी जिंदगी में 80 में से 77 रेस जीती, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट मेरे कोच और इंडियन आर्मी को जाता है, जिन्होंने मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूं। ये उनकी विनम्रता थी और इस बात का सबूत कि एक सही गुरु आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए इन 4 नियमों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य तय करें। दूसरा, अपने सारे भटकावों को पहचानें और उन्हें रास्ते से हटा दें। तीसरा, अपने स्टैंडर्ड को लगातार हमेशा ऊपर उठाते रहें। और चौथा, एक गुरु ढूंढें और उनके प्रति वफादार रहें। और अब जाने से पहले एक सवाल सबके लिए, आपका 45.9 क्या है? वो कौन सा एक नंबर है, वो कौन सा एक लक्ष्य है जिसके लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।